हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी यानी कि संविधान। और इस टॉपिक से हमने लगभग 500 प्लस क्वेश्चन लिए हैं और यह हमारा जो सीरीज़ है 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ है, जिसमें हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे और यह टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गया, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वह क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार के अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो वह 24 जनवरी 1950 को किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वह आपका भारत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो वह रखा गया था M.N. राय के सामने रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो वह 102वां संशोधन 2018 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपका G.V. मालवंकर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो वह आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी? तो वह आपका मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे, याद रखिएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो वह आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष रखा था? तो आपका M.N. राय ने 1934 में रखा था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.N. राव थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो आपका 2015 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो 299 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किन भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? तो वह अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किसने वर्णित किया था? तो वह B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अर्धसंघात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो वह था आपका कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया है? तो इसमें बताया गया कि हम भारत के लोग हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका कनाडा के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो यह आपका फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जिसे हम DPSP कहते हैं किस देश से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, यह ऐसा प्रश्न है, ऐसा कोई एग्जाम न हो जिसमें कि यह प्रश्न न पूछा गया हो, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह आपका USSR यानी कि रूस से लिया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता किस देश से ली गई है? तो यह आपका सोवियत संघ से ली गई है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शदायी क्षेत्र की विशेषता किस देश से लिया गया है? तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है, इसे याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो यह आपका 1993 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो यह आपका अनुच्छेद 76(2) के तहत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यह आपका अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 164 के द्वारा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेद में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 246 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य से जुड़े नियम किस खंड में दिए गए हैं? तो ये आपका भाग 4 में इसका उल्लेख है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधायिका के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है? तो वह आपका अनुच्छेद 327 है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है? तो अनुच्छेद 329। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 315(1) में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39, ये याद रखिएगा, सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39(a) करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह आपकी 40 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे हम गणपूर्ति कहते हैं, जो कि गणपूर्ति कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? उसे हम विधान सभा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा गठन किस तिथि को हुआ था? ये आपका 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह आपका 6 वर्ष का होता है और इसका जो निर्मुक्त होते हैं, यानी जो पदमुक्त होते हैं, वह प्रत्येक 2 वर्ष में होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? तो वह राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रपति किस सदन के लिए मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वह आपका संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद किसके भाग हैं? तो आपका संघ कार्यकारिणी के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई मंत्री लगातार कितने समय तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा? तो उसे लगातार 6 महीने तक यदि संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे हटा दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो लोकसभा के इस उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अध्याय में उल्लिखित है? तो यह भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में से किस प्रकार की विधायिका है? तो वह द्विसदनीय विधायिका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में निर्मित पुरानी संसद को किसने डिजाइन किया था? तो वह किया था एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह संसद के पास होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद
2 के तहत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 103(1) के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वह राष्ट्रपति का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था तथा इसकी पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह आपका 543 होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है और इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं? तो यह 550 सदस्य होते हैं और राज्यों से 530 सदस्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पूर्ण अधिकारों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा? तो यह इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 93 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस अवधि के दौरान हुआ था? तो यह 1951 और 52 की अवधि के समय हुआ था। भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है? तो दोपहर 12 बजे को शून्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीति में व्हिप कार्यालय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संसदीय परंपरा में मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 88 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन मिलता है जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत को क्या कहा जाता है? उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। संसद में वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे कितने दिनों के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है? तो 75 दिन के भीतर अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 20 में किया गया है। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा किस देश से ली है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो यह आपका अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 149 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल वर्तमान में 12 है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 43 के अंतर्गत वर्णित है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के प्रकार उल्लिखित हैं? तो अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों के किस संशोधित अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संशोधित अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे?
तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को किस संशोधन द्वारा अनुमोदित किया गया था? 83वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की संशोधन द्वारा की गई थी। तो यह आपका 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, वे कौन से अनुच्छेद हैं? तो वे आपका अनुच्छेद 20 और 21, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 22 में किया गया, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो यह संबंधित है, यह आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह रीट किसके तहत उच्च न्यायालय किसी कार्रवाई को निचली अदालत से स्थानांतरित करने अपने पास मांग लेता है, उससे क्या कहते हैं? उसे हम उत्प्रेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो आपका B.R. अम्बेडकर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। किसने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार के बहुमत से संशोधन कर सकती है? तो विशेष बहुमत के द्वारा कर सकती है। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यह आपका एक विधिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में निहित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका अनुच्छेद 51A में निहित है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका अनुच्छेद 51A में निहित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका I में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अपवाद स्वरूप कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31C ये अपवाद स्वरूप है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1989 में स्थानीय सरकार निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह आपका P.K. थुगन समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित सर्वे समिति किसके संबंधित है? तो यह आपका लघु उद्योगों से संबंधित है, करवे समिति, ठीक है। जो क्वेश्चन था आपका, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित है? तो आपका लघु उद्योगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1991 में स्थापित नरसिम्हा समिति का संबंध किससे था? तो आपका बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य कौन थे? तो आपका फजल अली, K.M. पडिक्कर और H.N. कंजरू थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? यह आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. वेंकट चलैया थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, दिवालियापन विधायी सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्रू समिति जिसने न्यायसंगत और गैर न्यायसंगत अधिकारों के बीच अंतर किया ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1945 में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCRB अधिनियम 1993 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया है? तो ये आपका अधिनियम 2018 के द्वारा निरस्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी? तो 1928 में की थी। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आपका 13 मई 1952 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 12 सदस्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में दूसरी बार अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 164(1)A में है और 15% अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारत में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे किसी भी समय किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है? तो 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 2 हो जाएगी। संसद के सदनों, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 105 में मिलता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 110 है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? वहाँ कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे 31 राज्यसभा की सीटें हैं। जब नई लोकसभा गठन हो जाता है तो पुरानी लोकसभा का जो आखिरी सत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लेम डक सत्र के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के जो 2 सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई केंद्रीय मंत्री कब मंत्री नहीं रहता अगर वह लगातार कितने समय तक संसद का सदस्य न हो? तो लगातार 6 महीने तक यदि संसद का सदस्य न हो तो वह मंत्री नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो अस्थायी स्पीकर होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो नियम हैं उनके हिसाब से सदन का नेता किसे कहा जाता है? अगर वह लोकसभा का सदस्य हो तो वह है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह आपका अनुच्छेद 59 के अंतर्गत आता है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो यह आपका अनुच्छेद 53 के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो उसका उत्तर है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में चलाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद के किसी सदन में चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर जारी की जाती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका उल्लेखन है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट्स किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है? तो वह है राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है संविधान के उल्लंघन के आरोप में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? इसकी अवधि है 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिषद का कार्यकाल और सदस्यता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? यह अनुच्छेद 111 में की गई है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्य शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 74(1) में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन से राजनेता थे जिन्होंने तीसरे उप प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो चौधरी चरण सिंह ने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी? तो वह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निधि का उपयोग किया जाता है? तो है आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 267(1) में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात किस प्राधिकारी की सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक कानून बन जाता है? तो वह है राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों को न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यह 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? यह 35 वर्ष निर्धारित है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वह है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद गठन किया किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है। याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 217 है। अगला क्वेश्चन है,
न्यायालय अवमानना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1971 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 2008 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो वह विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसका उत्तर है आपका अनुच्छेद 124(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 144 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि से पहले भंग हो जाती है तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है 6 महीने के भीतर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक सभा क्या कहलाती है? तो उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा कितने वर्षों में की जाएगी? तो प्रत्येक 5 वर्षों में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह आपका 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो यह नागौर राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के कितने भाग से कम नहीं होनी चाहिए? तो यह 1/3 से कम नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरपंचों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन कौन होते हैं? तो मनोनीत सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 243(c) के तहत। दोस्तों, यदि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट लेवल हो जिसमें आप GK की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपके GK की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की निकाय हैं? तो आपका संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार की निकाय हैं? तो संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार है। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है क्या कहलाता है? उसे हम नगर निगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 1993 में लागू हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग किस उद्देश्य के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है? तो यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाता सूची
किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका उल्लेख है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को माफ़ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 72 में किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 149 में, याद रखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? तो यह गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो वह संविधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की गणराज्य और इसकी प्रणाली कैसी है? तो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय प्रणाली के साथ है। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल हैं? तो संप्रभुता, न्याय और बंधुत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? तो संविधान होता है। संविधान की संघीय विशेषता क्या है? जिसमें विधायिका द्विसदनी होती है तो उसे द्विसदनी विधायिका कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया था? तो 5 वर्ष किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अपनाया गया था? तो वह 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 14 से 30 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो यह 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघवाद का केंद्रापसारक स्वरूप भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो किस मॉडल पर आधारित है? यह कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य किस देश से लिए गए हैं? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसे भी याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सरकार के संघीय स्वरूप की विशेषता को किस देश से अपनाया गया था? तो ब्रिटेन से अपनाया गया था। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन,
संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से अपनाया गया है? तो यह यूके से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 58 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो टोटल 22 भाषाएं शामिल है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 102 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन, संघ कार्यकारिणी के प्रावधानों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 5 में शामिल किया गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो 395 थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में रद्द किया गया अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है आपका भाग 16 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 एवं 360 किससे संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 8 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से अपनाई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 371 में है। खानों और तेलों क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350(a) में है। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है आपका 2004 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो वह 14 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों और कितनी अनुसूचियों में विभाजित है? तो यह 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख 330 में है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1990 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका अनुच्छेद है 263 में। संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निगम कर, आय कर, बैंकिंग और बीमा किससे अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 7वीं
संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो टोटल 61 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो यह स्वर्ण सिंह समिति पर सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, प्रस्तुत किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2002 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यह 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक किस संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पारित किया गया था? तो यह 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था? तो वह 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो यह 99वें संशोधन 2014 के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? तो यह 10वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा संशोधन है जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है? तो 24वां संशोधन अधिनियम 1976 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी? तो प्रणब मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र अधिनियम 1991 को। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में एक नया विशेष सेवाओं पर कर किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो यह प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो यह 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यह फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? तो अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? यह 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य किसका गठन करते हैं? तो ग्राम सभा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 366 के तहत। अगला क्वेश्चन है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संशोधन करता है? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में करता है। अगला क्वेश्चन है संघ के मंत्री के पद की शपथ के प्रपत्र किस अनुसूची में निहित है? तो यह तीसरी अनुसूची में निहित है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो अनुच्छेद 338 के तहत। राष्ट्रीय निकाय और अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक है? तो अनुच्छेद 338A के तहत है। अगला क्वेश्चन महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो राज्यपाल के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी, जिसे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा की गई थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश से का है? तो वह भारत का संविधान है। याद रखिएगा मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को किसने सुलेखित किया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का संरचना भाग मुक्त किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और उनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। वह कौन सा अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति। इसका उत्तर है एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसे शक्तियों का विभाजन किसके बीच किया जाता है? तो वह केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की संघीय विशेषता क्या है? जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। तो यह दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केसी वेयर ने भारतीय संविधान को किस रूप में वर्णित किया है? तो अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता की पुष्टि कब की गई? तो मई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत कौन सा था? तो संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन
भारत का संविधान कब अपनाया गया था और कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को क्या कहा जाता है? उसे प्रस्तावना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 93 थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HBR अयंगर थे, याद रखिएगा। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो अनुच्छेद 338B के तहत, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रगीत जन गण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों की और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान क्या कहलाता है? तो दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा? अनुच्छेद 38 के तहत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 177 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 279A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 239(2) के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं? तो 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वह भाग 5 है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। किस अनुच्छेद में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए निर्देशित किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 123 के तहत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 10 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो वित्त संबंधी संविधाएं और वाल से संबंधित है? तो भाग 12 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 165 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को किस सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह संघ सूची के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
85 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची सट्टेबाजी और जुआ को किस सूची में वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डाकघर, बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यिक रेलवे 7वीं अनुसूची किस सूची के में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 361 में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र किस अनुसूची में शामिल है? तो 3री अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 320 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग याद रखिएगा आपका 14 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 148 के तहत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 343 में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 7वीं में शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 45 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अध्याय में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका याद उत्तर है आपका भाग आपका 4 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 323 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 6B(1) के तहत है। भारत में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा भाग 2 और अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 263 में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को कब जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाग 5 का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 148 में है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों में विभाजित है? तो वह है आपका 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह आपका 4थी अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग आपका हो जाएगा 9B किससे संबंधित है? तो यह आपका सहकारी समितियों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से किससे संबंधित है? तो यह आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? तो यह आपका 89वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो आपका भाग 6 अनुच्छेद 330 से 342A के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और उन्हें सम्मान के कारणों के बारे में सूचित करते हैं। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 87(1) में है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी? तो अनुच्छेद 77(1) में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 120(1) के तहत। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रशासन और संरक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार किस संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून को किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो वह है 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल थे? तो कुल 7 थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में है, याद रखिएगा। यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद कोई कानून बनता है तो उस पर लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। उससे पहले जो कानून है वह लागू होगा, लेकिन जो बाद में बनेगा उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A के तहत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पालन करना और उसके
आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 51A में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो 7 थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरक्षण को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है बल्कि उससे उचित ठहराता है? तो अनुच्छेद 16, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था? तो यह 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को कारखाना कामों में लगाने पर रोक लगाई गई है? तो शोषण के विरुद्ध लगाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह परिभाषित किया गया है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी के लिए नहीं है? तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसकी रक्षा करना का कर्तव्य किस अनुच्छेद के खंड में शामिल है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में शामिल है। मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार में कितने अधिकार शामिल हैं? तो यह आपका 5 अधिकार शामिल है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A प्रावधान किसके समान है? तो अनुच्छेद 51A के समान है। याद रखिएगा। वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और 21 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद समूह में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में किया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 22 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए? तो अनुच्छेद 51A के और अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो? अनुच्छेद 13(2) में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कानून प्रणाली क्या कहलाती है जो तब लागू होगी जब कोई सैन्य प्राधिकरण सामान्य न्याय प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है? तो उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद समूह में उल्लिखित है? तो यह आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न किससे संबंधित है? संसदीय कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था जिसे देश के लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, संसद है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को समाप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो समापन प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस नियम के तहत बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव
के लोकसभा में चर्चा की अनुमति देता है? तो नियम 193 के तहत। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? तो यह आपका संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति किस सदन में निहित होती है? तो राज्यसभा में होती है। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो कि अनुच्छेद 100 में वर्णित है, सदन की कुल सदस्यता का कितना भाग है? तो वह 10वां भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत में आमतौर पर कितने संसदीय सत्र आयोजित किए जाते हैं? उनके नाम क्या हैं? तो 3 हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्र में न होने के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1952 में आई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपका गणेश वासुदेव मालवंकर थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार था। मेघालय राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 2 हैं। भारत के किन राज्यों में केवल 1 लोकसभा सीटें हैं? तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो 8 मौलिक कर्तव्य थे। मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 किए गए थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई गठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो एस अनंत शयन अयंगर थे, याद रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुने गए किसी व्यक्ति को कितने दिनों के भीतर यह बताना होता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है? तो यह 10 दिनों के भीतर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए आरक्षित होता है? तो होता है प्रश्नकाल के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा और विधान परिषद किस प्रकार के सदन हैं और क्या इन्हें भंग किया जा सकता है? तो उत्तर है अस्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका उत्तर है 1/3 सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी सवाल है, संसद के दोनों सदनों के लिए चुने गए व्यक्ति को कितने दिनों के भीतर यह बताना होता है कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है? तो उत्तर है 10 दिनों के भीतर। तो दोस्तों, आज हमारा 500 प्लस क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लगभग उसमें भी 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपके जीके की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।